हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन देंगे करोड़ों की योजनाओं की सौगात। सीएम हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर को आयोजित होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस समारोह में लॉन्च की जाने वाली नीतियों योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, परिसंपत्तियां वितरण और अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक विजन के अनुरूप सभी कार्यक्रम तय किए जाएं, साथ समय सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। इस दौरान अधिकारियों ने समारोह के मिनट टू मिनट से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का भी शुभारंभ होगा। करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त शाह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव एल नियांगते, प्रधान सचिव राजीव अरुणिका, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत कई विभागों के सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए नहीं लगेंगे कोई शुल्क। सीएम ने आवासीय परिसर में युवाओं के बीच की घोषणा। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब छात्रों को कोई शुल्क नहीं लगेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय परिसर में युवाओं के बीच यह घोषणा की है। हेमंत सरकार प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन शुल्क नहीं लगेंगे या पूरी तरह से फ्री होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अपने आवास पर आभार जताने आए आदिवासी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए घोषणा की। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होता था, उससे सरकार ने कम करने का काम किया और प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह से माफ करने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेने जा रही है। हेमंत सरकार के द्वारा इससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क में कटौती करते हुए सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये और झारखंड के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित आदि वर्गों के अभ्यर्थी के लिए 50 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया था, जो वर्तमान में लागू है। गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये और अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए 150 रुपये निर्धारित था। इसी तरह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भी पूर्व से निर्धारित परीक्षा शुल्क में कटौती की गई है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राज्य के युवाओं को फ्री में प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की उम्मीदें जग जाएगी। रातू सीओ प्रदीप कुमार समेत 3 गिरफ्तार। एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची जिले के रातू सीओ प्रदीप कुमार को 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। सीओ के साथ 3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। एसीबी ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक मिली खबर के अनुसार जमीन का म्यूटेशन करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। 39 डिसमिल जमीन का म्यूटेशन करने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी। म्यूटेशन कराने वाले ने रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी से कर दी। एसीबी ने पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसीबी ने रणनीति तैयार की। पूरी प्लानिंग के तहत सीओ को जमीन दलाल और हल्का कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। हल्का 3 के राजस्व कर्मचारी सुनील सिंह व जमीन दलाल जाफर अंसारी इसमें शामिल रहे। एसीबी की टीम सीओ के रातू रोड के इंद्रपुरी रोड नंबर 1 स्थित आवास पर भी छापेमारी कर रही है। एसीबी की टीम सुबह 11 बजे सिविल ड्रेसेस में रातू अंचल कार्यालय पहुंची। 1:55 में म्यूटेशन के नाम पर 25,000 घूस लेते सीओ प्रदीप कुमार को एसीबी की टीम ने पकड़ लिया। इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी कि उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अब झारखंड में किसान आंदोलन की आहट। किसानों को 1 साल से नहीं मिला बकाया पैसा। धान की एमएसपी दर भी बढ़ाने की मांग तेज। राज्य के किसान अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के मूड में आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और विभाग उनके साथ छल कर रही है। ना तो समय पर खेती के लिए बीज मिलता है और जो बीज मिलता भी है उससे फसल नहीं निकलती है। स्थिति तो ऐसी है कि बीते साल लेम्पस पैक्स में किसानों ने जो धान बेचा था उसका पैसा अब तक नहीं मिला है। ऐसे में राज्य के किसान खुद को हताश महसूस कर रहे हैं।
झारखंड किसान महासभा की ओर से बताया गया कि सरकार किसान और खेती की बात करती है, लेकिन यह सब कागजों तक ही है। आज भी राज्य के किसान संघर्ष ही कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड किसान महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो ने सरकार के सामने किसानों की ओर से 11 मांगे रखी। महासभा का कहना है कि राज्य के किसान बीते 1 साल से बेचे गए धान के पैसे की आस लगाए हुए हैं। सरकार उन किसानों के बकाया राशि का तत्काल भुगतान करे, किसानों के खाते में 24 घंटे के भीतर पैसे भेजे जाए। वहीं धान खरीदी गई प्रक्रिया को दिसंबर महीने से शुरू किया जाए। सरकार फरवरी मार्च में धान खरीदना शुरू करती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। वहीं धान की MSP 25 रुपए की जाए। वहीं उनकी मांग है कि वैसे किसान जो गैर मजरूआ जमीन पर खेती कर रहे हैं, उस जमीन का मालिकाना हक किसानों को मिले। वहीं ऐसी जमीनों पर तत्काल रसीद काटने का आदेश दिया जाए। टेट पास पारा शिक्षक 11 नवंबर को झामुमो कार्यालय का घेराव करेंगे। झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के आह्वान पर टेट पास पारा शिक्षक 11 नवंबर को झामुमो कार्यालय का घेराव करेंगे। समिति के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि टेट पास पारा शिक्षक 79 दिनों से लगातार आमरण अनशन सा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी आज तक सरकार की तरफ से कोई भी बुलावा नहीं आया है और न ही सरकार के द्वारा वेतनमान की मांगों पर विचार किया गया है। इससे टेट पास पारा शिक्षकों में भारी आक्रोश है। टेट पास पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बनने की NCTE और NEP की गाइडलाइन को पूरा करते हैं। उन्होंने बताया कि टेट संगठन के सदस्यों ने सभी विधायकों और मंत्रियों के आवास पर जाकर लगातार वेतनमान की मांगों को पूरा साक्ष्य के साथ रखा। सभी ने वेतनमान की मांगों को जायज बताया और इसे दिलाने का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री तक वेतनमान की मांग को संगठन ने पहुंचाया, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से सरकार के द्वारा पहल नहीं होने के कारण टेट पास पारा शिक्षक अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। गुमला में यात्रियों से भरी बस पलटी, 3 लोगों की मौत, 1 दर्जन घायल। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में सड़क हादसा हुआ है। एक टाटा मैजिक गाड़ी पलट गई, इससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज चैनपुर व गुमला अस्पताल में चल रहा। जानकारी के अनुसार चैनपुर साप्ताहिक बाजार से डोका पाट जाने के क्रम में टाटा मैजिक वाहन छेरिया टांगरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें बिरसु असुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मरियानुस असुर और एक बच्चे की गुमला सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। 1 दर्जन लोग घायल हैं, इनमें से 7 लोग की हालत गंभीर है। बाबूलाल मरांडी ने पीएम के झारखंड दौरे से पहले सभा स्थल का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उलीहातू यात्रा से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गुरुवार को खूंटी पहुंचे। बिरसा कॉलेज स्थित बिरसा फुटबॉल स्टेडियम का उन्होंने जायजा लिया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। उन्होंने स्टेडियम के अंदर और बाहर दोनों का निरीक्षण किया। स्टेडियम में मंच कहां बनेगा, लोगों के बैठने की क्या व्यवस्था होगी, स्टेडियम में किस रास्ते से प्रवेश होगा, खूंटी में आने वाले वाहनों की पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, किस रास्ते से प्रधानमंत्री स्टेडियम तक पहुंचेंगे, इन सब चीजों का जायजा बाबूलाल मरांडी ने लिया। उन्होंने तैयारियों के बारे में जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में मरांडी ने कहा कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस अवसर पर एक साथ कई खुशियां हैं, जिसे प्रधानमंत्री के साथ मनाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के आदिवासियों के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे, सोहराय भी साथ मनाएंगे। प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम बिल्कुल कंफर्म है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन धरती आबा के जन्म स्थल पर प्रधानमंत्री जाकर पुष्पांजलि करेंगे। यह बड़ी बात है कि आजादी के बाद अब तक कोई प्रधानमंत्री उलीहातू नहीं गए। पहली दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री आदिवासियों को कुछ सौगातें भी देंगे, तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा के गांव जा रहे हैं, यह भी किसी सौगात से कम नहीं है। उनका आना ही झारखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात है। मंत्री चंपई सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। सरायकेला में चंपई सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास। यहां उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है। झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर में करोड़ों की लागत से बनने वाले दर्जनों विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस
मौके पर आयोजित शिलान्यास समारोह का उद्घाटन मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार के प्रयास से गांव तक विकास पहुंचने में सरकार दिन रात लगी है। उन्होंने कहा कि 20 सालों तक राज्य करने वाले भाजपा सरकार ने लोगों के साथ छलावा किया है। युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व में सरकार अब गाँव तक खुद चल कर आ रही है। इस कड़ी में 15 नवंबर से राज्य भर में एक बार फिर आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। भाजपा सरकार पर तंग कसते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा में आने के बाद मरांडी 4 सालों से सरकार के विरुद्ध माला जप रहे हैं। मरांडी का कोई अस्तित्व नहीं है। 4 साल पहले मरांडी द्वारा भाजपा में शामिल होने से बेहतर कुतुब मीनार से कूदने की बात को मंत्री ने दोहराते हुए कहा कि जिसका कोई वजूद नहीं है वह सरकार को आंख दिखाने का काम कर रहा है। गिरिडीह में दिन दहाड़े महिला से 3.5 लाख रुपए की छीनताई, बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो बाजार में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों द्वारा महिला से 3.5 लाख रुपए छीन लिए जाने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे की है। जानकारी के मुताबिक देवरी थाना क्षेत्र के परसा टांड गाँव के पतरवा टोला निवासी संगीता देवी अपने ससुर चूटर दास उर्फ मेघू दास के साथ चतरो स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से 3.5 लाख रुपए की निकासी कर टोटो से चतरो मंडी पहुंची थी। चतरो बाजार में खरीदारी के लिए टोटो से उतरने पर पल्सर बाइक से पहुंचे 2 बदमाशों ने महिला से रुपए से भरा थैला छीन लिया और भाग गए। छीना झपटी के दौरान अपराधी के द्वारा महिला को धक्का दिए जाने की वजह से महिला संगीता देवी सड़क पर गिरकर घायल हो गई। घटना की सूचना के बाद देवरी थाना की पुलिस जांच में जुट गई है। भाजपा ने 2 घंटे तक घेरा समारालय, सौंपा 12 सूत्री मांग पत्र। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वाधान में आम लोगों की समस्याओं को लेकर समारालय में प्रदर्शन किया गया। जुलूस का नेतृत्व भाजपा जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी, राज्य कल्याणकारी सदस्य जितेंद्र सिंह, AISF जिला सचिव मृत्युंजय तिवारी ने किया। इससे पहले रेडमा स्थित पार्टी के जिला कार्यालय से जुलूस के शक्ल में नारे लगाते हुए कार्यकर्ता समारालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान पलामू में घर बनाने के लिए बालू फ्री करो, पलामू को अकाल क्षेत्र घोषित करो आदि नारे लगाए गए। समारालय गेट को 2 घंटे तक जाम किया गया। मौके पर सदर SDO मौजूद थे। मौके पर भाजपा जिला सचिव ने कहा कि पलामू में 2 वर्षों से अकाल पड़ा है, वहीं बालू की ढुलाई 2 साल से बंद पड़ी है। जिले में रोजगार के लिए कोई नया उद्योग नहीं लगा है। छात्र नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक भ्रष्टाचार फैला है। स्थानीय विधायक और सांसद इन सब से बेफिक्र होकर अमृत महोत्सव का प्रचार कर रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ में कोयला खदान स्थल पर संदिग्ध नक्सलियों ने की गोलीबारी। झारखंड के रामगढ़ जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति के संदिग्ध सदस्यों ने सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के लिए काम करने वाली कंपनी से पैसे की मांग करते हुए एक भारी ड्रिलिंग मशीन को आग लगा दी और 2 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने PTI भाषा से कहा, उन्होंने कर्मचारियों में डर पैदा करने के लिए हवा में 2 राउंड गोलियां चलाई। बाद उन्होंने कंपनी से रंगदारी वसूलने के लिए वहां खनन क्षेत्र में तैनात एक भारी ड्रिलिंग मशीन को आग लगा दी। झारखंड में दीपावली पर फटाखे सिर्फ 2 घंटे तक ही फोड़ सकेंगे। राज्य में दीपावली के दिन मात्र 2 घंटे के लिए फटाखा फोड़ सकते हैं। राज्य में हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही फटाखा छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। इसको लेकर राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य की हवा ज्यादा प्रदूषित नहीं है। निर्धारित मानकों के अनुरूप हवा की गुणवत्ता होने की वजह से राज्य में दीपावली के दिन 2 घंटे के लिए फटाखा फोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने कहा कि सभी इलाकों में 125 डेसिबल से कम आवाज वाले बेचे और फटाखे फोड़े जाएंगे। छठ के दिन सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ही फटाखा फोड़ा जा सकता है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि निर्धारित समय के बाद अगर कोई फटाखा फोड़ता है तो प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। बोर्ड ने इसके लिए NGT के आदेश का हवाला दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका आदेश पूरे देश में लागू होगा। बढ़ते प्रदूषण पर अदालत ने चिंता जताते हुए उक्त आदेश का पालन करने का निर्देश सभी राज्यों को दिया है।
झारखंड कांग्रेस में मतभेद, प्रदेश अध्यक्ष की बातों से असहमत हुए मंत्री। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनके कोटे के मंत्री की अधिकारियों को लेकर एक राय नहीं रखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जहां कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं करना चाहते, वहीं दूसरी तरफ मंत्री कह रहे हैं कि अगर वे काम नहीं करना चाहते तो इतने जन कल्याण के काम कैसे हो रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जब यह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बेरोजगारी भत्ता, छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य के अधिकारी काम नहीं करना चाहते। बावजूद इसके अपने प्रयासों से संगठन की सरकार जनता से किए वादे को पूरा करने की ओर बढ़ रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्यूरोक्रेसी को लेकर भले ही विकास के प्रति रुचि नहीं दिखाने वाले अधिकारी के रूप में रखते हो, लेकिन उनकी ही पार्टी के मंत्री बादल पत्रलेख की सोच प्रदेश अध्यक्ष से पूरे 360 डिग्री उलट है। एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के ब्यूरोक्रेट्स को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कई सवाल उठाए। भारत बंद के दौरान ST/SC छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सीएम हेमंत सोरेन के प्रति जताया आभार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पूरे मान सम्मान के साथ हक और अधिकार दे रहे हैं। यहाँ रहने वालों को आदिवासी, मूलवासी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। राज्य सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान ST/SC छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के निर्णय पर आदिवासी छात्र संघ और समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी मूलवासियों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार खड़ी है। आपका जोश और उत्साह देखकर सरकार को भी ताकत मिलती है। झारखंडी हमेशा से स्वाभिमानी रहे हैं। वाराणसी आसनसोल पैसेंजर ट्रेन में महिला को प्रसव पीड़ा, स्टेशन पर दिया बच्ची को जन्म, आरपीएफ ने की मदद। धनबाद गया रेलखंड के पहाड़पुर स्टेशन पर गुरुवार को एक महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। महिला गया से गोमो तक के लिए वाराणसी आसनसोल पैसेंजर में सफर कर रही थी। इस दौरान उसे प्रसव पीड़ा हुई। आरपीएफ जवानों व अन्य की मदद से महिला को स्टेशन पर उतारा गया। जब तक महिला को अस्पताल ले जाया जाता, उससे पहले ही उसने स्टेशन पर बच्ची को जन्म दे दिया। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ गया से गोमो जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन में प्रसव पीड़ा हुई। आरपीएफ की टीम ने इस दौरान तत्परता दिखाई और महिलाओं के जरिए सुरक्षित प्रसव में मदद की। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा, झारखंड के विश्वविद्यालय में शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित करने को लेकर काम कर रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य संचालित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राधाकृष्णन ने पिछले महीने भ्रष्टाचार के आरोपों पर धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति सुखदेव भोई को बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा कि भ्रष्टाचार कोई नई घटना नहीं है, हर कोई इसे खत्म करना चाहता है। हमें 100% भरोसा है कि हम अपने सभी विश्वविद्यालय में शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय इस दिशा में काम कर रहा है। पिछले महीने PTI भाषा को दिए एक साक्षात्कार में राज्यपाल ने राज्य संचालित विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार को रेखांकित करते हुए कहा था कि इन संस्थानों से सभी अनियमितताओं को खत्म किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।